नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आपके अपने 9:45 के शो में स्वागत है। ये जैसे कि हमने आपको बताया, थोड़ा दिन से प्री रिकॉर्डेड शो चल रहा है। लाइव आपके Q&A उस समय नहीं हो पा रहे हैं, इंटैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। 3 से 4 दिन बाद मंगलवार को मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूंगा, फिर उसके बाद 3 दिन रिकॉर्डेड रहेगा, फिर अगले हफ्ते से प्रॉपर आप लोगों के साथ रहेंगे। आज जैसे कि हम आप लोगों के साथ ऑलरेडी Q&A में भी, आपको मालूम है संडे के दिन Q&A में भी आप लोगों के साथ रहे हैं, तो Q&A में भी आप लोगों के साथ ही आपके जो भी सवाल जवाब आए हैं वो हमने दिए हुए हैं। एक बार उसको भी, जिनको देखना हो तो Q&A को भी आप चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में कामकाज करें, खाद्य तेल बाजारों में क्या रणनीति बनाई जाए। खाद्य तेल बाजारों में जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम होगा, बजट के बाद से बाजारों की जो स्थिति देखी जा रही है, बड़ी डामाडोल स्थिति देखी जा रही है। बजट के बाद से बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं, बाजारों में एक दबाव की स्थिति देखी जा रही है। कंटिन्यू बाजारों में इम्पैक्ट जो देखने के लिए मिला, निगेटिव मिला। आपने देखा फॉरेन के बाजारों में, सीबॉट के बाजारों में गिरावट आई, 42 सेंट का महत्वपूर्ण स्तर तोड़ के बाजारों में कामकाज किया। अब 42 सेंट के नीचे के बाजारों में लोगों में बड़ी उत्सुकता है। 42 सेंट के सर नीचे चला गया, क्या होगा? 42 सेंट के नीचे सर 40 का सपोर्ट है, देन 38 का सपोर्ट है। इस तरीके से कामकाज होगा। लगातार जो सीबॉट पे गिरावट आ रही है, उसका असर सोयाबीन के मार्केट पे तो देखने को मिल रहा है, लेकिन सोया तेल के मार्केट पे बाजारों में नहीं है। सोया तेल आप देखेंगे, उल्टा सीबॉट गिरने के बाद सोया तेल 1 रुपए किलो बढ़ गया। और आप देखेंगे कांडला पोर्ट पे स्थिति भी सोया तेल में बाजारों में एक प्लस की देखी गई। पामोलिन ऑलरेडी 880 रुपए का भाव बेस्ट लेवल है कांडला पोर्ट का, वहां से 905 रुपए फिर से हो गया। सनफ्लावर ऑयल 930 से 40 रुपए का भाव बेटर है, वहां से आपको भाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात करेंगे बाजारों में भाव क्या रहे, भाव क्या बिके, तो जो केजी के भाव रहे, सोया ऑयल का 99 रुपए का भाव हो गया। पामोलिन की अगर हम बात करेंगे तो पामोलिन 93 रुपए बिक गया, राइस ब्रांड 92 रुपए, मस्टर्ड ऑयल 120 रुपए, सोयाबीन सीड का बाजार 4500 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो मस्टर्ड ऑयल में 3 रुपए किलो की तेजी, राइस ब्रांड 2 रुपए किलो तेज, सीपीओ 2 रुपए किलो तेज, सोया ऑयल 1 रुपए किलो की तेजी निचले स्तर से आ गई। बाजार में गिरावट बनी रही, लेकिन बाजारों में रिकवरी आ गई। कंपनी वालों के रेट भी बाजारों में 3 रुपए किलो तक की गिरावट बाजारों में देखने के लिए मिली। हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि बाजारों में कंपनी वाले भी रेट घटाएंगे। बढ़िया मौका है, अगस्त में डिमांड अच्छी है, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना के आप चल सकते हैं। तो ये भी आपको जानकारी दे दी कि सोया ऑयल वगैरह में किस तरीके से कामकाज है। कांडला पोर्ट की स्थिति, केएलसी पीछे 47 रिंगिट प्लस देखी गई थी, अभी वीडियो एडवांस शूट हो रहा है तो केएलसी आपको उस पर ही मिल जाएगी। फिलहाल केएलसी पॉजिटिव आने की संभावना बाजारों में दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर थोड़ी सी खबर विदेशी बाजारों की करी जाए तो डाउ जोन्स से जो अमेरिका से खबरें आ रही है वो थोड़ी सी डरावने वाली आ रही हैं। डरावने वाली कैसे आ रही है कि डरावनी खबरें आ रही हैं क्योंकि वहाँ पर एक रिसेशन का खतरा, माने कि रिसेशन जैसा दिखाई दे रहा है कि बाजारों में इतना डाउ जोन्स गिर रहा है कि रिसेशन का खतरा उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद इम्पैक्ट आना अब शुरू हुआ है। अगर भारतीय बाजारों की बात करेंगे तो भारतीय बाजारों में शेयर बाजार बहुत ज़्यादा टॉप पे है। सोना चांदी आपने देखा था कितना तेज था, 96,000 रुपये वाली चांदी 80,000 रुपये बिकी। तो लोग इसी तरीके से सर बाजारों में कामकाज होता है। लेकिन खाद्य तेल बाजारों में आप देखेंगे, खाद्य तेल बाजारों में जो स्थिति ऑलरेडी 3 साल से बॉटम एरिया पे चल रहा है, ऑलरेडी अपने बॉटम एरिया पे चल रहा है। सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ना एमएसपी बढ़ाने के इच्छुक हो रही है, ना कुछ भी बढ़ाने के लिए सरकार अगर बात करेंगे तो फिलहाल सरकार का कोई नज़रिया फिलहाल के लिए नहीं नज़र आ रहा है। सरकार को ऐसा लगता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, कि सरकार को इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि कृषि का काम करने वाले लोग लिमिटेड लोग हैं, उनको कोई उससे समस्या नहीं है कि कुछ भी होगा देखा जाएगा। जबकि मालूम है किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किसान जिस दिन टेढ़ा हो जाएगा तो बाजारों की क्या स्थिति होगी। हम हमेशा कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार अगर देखेंगे बीते 3 साल में लगातार 3 साल से वायदा बंद है, लगातार मंदा बिक रहा है। तेज था तो ठीक है, आपने बंद कर लिया, ठीक है बंद कर लिया। अब लेकिन मंदा है तो सर वायदा तो चालू करना चाहिए ना, कहीं पर ड्यूटी के बारे में बोलना चाहिए। कुछ एमएसपी जो लगातार सोयाबीन लगातार नीचे बिक रही है, कुछ उस पर थोड़ा सा देखना चाहिए। मस्टर्ड चलिए, मस्टर्ड सीड में फिर भी रिकवरी आ गई, थोड़ा सा लोगों के हाथ पर चल रहे हैं, लेकिन सोयाबीन सीड के बारे में सोचना चाहिए। कितने किसान भाई हैं महाराष्ट्र एमपी प्लम में, क्या किसान क्या बुआई करना बंद कर देंगे? वो स्थिति है कि आने वाले समय में अभी सितंबर लास्ट से अक्टूबर में क्रॉप आ जाएगी, तो क्या स्थिति यहाँ से क्या बाजार क्या 10-10 रुपए किलो डाउन हो जाएगा, वो स्थिति होगी। तो बाजारों की स्थिति इस समय डामाडोल है। सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। हमेशा से हम कंटिन्यू न्यूज़ मार्केट 24 कंटिन्यू अपील कर रहा है कि सरकार इसके बारे में कुछ सोचे। किसान भाई, हमारे ट्रेडर, मैन्युफैक्चर
इतना ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं कि इस समय घबराहट लगती है कि अगर वो लोग काम करते थे जो 2-2 हज़ार नग का काम करते थे, उनको 200 टीन मंगाने में भी घबराहट होती है, क्योंकि 200 टीन मंगाया भी तो उसमें पता पड़ा कि 20 रुपये टीन अगर चला गया तो 6,000 रुपये का नुकसान हो गया। सामने 6,000 रुपये का नुकसान हो गया, कैपिटल तो छोड़ दीजिए कहाँ पर जा रही है। इस तरीके से अगर 4 बार काम कर लिया तो कमाया धमाया कुछ नहीं, 25,000 का नुकसान हो गया। तो आप देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से बाज़ारों में सरकार की गलत नीतियों की वजह से, सरकार कर सकती है, सही कर सकती है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो हमारे ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, किसान भाई लगातार सर्वाइव कर रहे हैं। फिर भी हमको उसी बीच में से अपनी खरीदारी निकालनी है कि हम कहाँ खरीदारी करेंगे, वो हमको निकालनी है। तो एक्सक्लूसिव वीडियो हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, फिर से लेवल दे दिया है एक्सक्लूसिव वीडियो में, किस तरीके से आप कामकाज करेंगे, सारी रणनीति आपको एक्सक्लूसिव वीडियो में दे दी। आपको मिल भी गया होगा, जिसको ना मिला हो तो आप उस पर रेज कर दीजिएगा, हैंड रेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको फिर से मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोया ऑयल देखिए, आपको खरीदारी जो करनी है, सोया ऑयल नियर अबाउट 98-97 लेवल बेटर है। फिर आपको बता रहे हैं लेवल बेटर है, 2 से 3 रुपए किलो की रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। पाम 91-92 लेवल बेटर है, खरीदारी करिए। राइस ब्रांड 90 का लेवल बेटर है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल ऑलरेडी हमने 117 पे बताया था, 120 हो गया है। मस्टर्ड सीड में बाज़ारों में प्लांटों पे जो माल है किसान भाई कम बेच रहे हैं, उस हिसाब से माल नहीं बेच रहे हैं। इस वजह से शॉर्टेज की स्थिति देखने के लिए मिल रही है और बाजार में एक तेजी की स्थिति जो दिखाई दे रही है, उसी की वजह से शॉर्टेज की वजह से तेजी आई है। बाजार में कंटिन्यूसली तेजी नहीं है, शॉर्टेज की वजह से तेजी है। नेफेड लगातार सरकारी जो नेफेड है वो लगातार सरसों की बिकवाली कर रही है, उसका असर भी देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन पूरा तरफ से नहीं देखा जा रहा है। तो ये जानकारी दे दी। मूंगफली के तेल की अगर हम बात करेंगे तो मूंगफली का तेल हम फिलहाल के लिए मूंगफली का तेल 1540 के आसपास ही हम खरीदेंगे। कॉटन रिफाइंड 95 के आसपास से खरीदेंगे। सरसों सीड हम 5900 के सपोर्ट से खरीदारी पे बने रहेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। सोयाबीन सीड में बड़ी तेजी है नहीं है, 40-50 रुपए की रिकवरी है, बड़ी तेजी नहीं है। बहुत बढ़िया हो जाए तो 4650-4700 बहुत बढ़िया हो जाए, बाकी बड़ी तेजी नहीं है। नई क्रॉप आएगी, उसका प्रेशर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल बाजारों में आप अपना जो भी कर रहे हैं बाउंस बैक पे अपना पोजीशन हल्की करने की कोशिश करिए तो बेटर है। बहुत ज़्यादा अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अगर नहीं चलती है तो इसको ध्यान में रख के आपको कामकाज करना पड़ेगा। आप बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल हमारा अगर देखा जाए 97 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपये का। पाम का सपोर्ट का लेवल 91, रेजिस्टेंस का लेवल 94। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 90, रेजिस्टेंस का लेवल 93। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6000, रेजिस्टेंस का लेवल 6150। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4450, रेजिस्टेंस का लेवल 4600 रुपये। सपोर्ट के मतलब सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर फिलहाल बाजार नहीं जाएगा। तो ये आपको खाद्य तेल बाजारों का प्री रिकॉर्डेड शो है, आपको दे दिया है। आपको उतने ही समय पर आप अवेलेबल रहेगा, 9:45 पे ही आप इसको वॉच कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड शो है, पीछे स्लॉट पे लगा दिया गया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी जानकारी आपको दे दी है। अब बात कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं चने बाजार की। तो चने का बाजार 7200 के आसपास है, बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट है, बिल्कुल 6900 के सपोर्ट से खरीदारी करिए। आप बात करेंगे आटे में 2690 का भाव है। आटे में आप सरकार ने ओपन मार्केट तक के सेल के तहत सरकार ने कोशिश करी थी कि माल बेचने की, लेकिन अभी उनका टेंडर नहीं आया है। तो 1 तारीख से जो आना था वो टेंडर नहीं आया। जब उनका टेंडर रिलीज होगा तो बाजारों में आपको पैनिक देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए आप देखेंगे कि 2700 का जैसे ही लेवल क्रॉस करेगा तो 2750 तक गेहूं की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आटा मैदा में भी उसी तरीके से बाजारों में डिमांड दिखाई दे रही है। तो ये भी जानकारी आपको दे दी आटा मैदा के बारे में। गेहूं में खरीदारी कर सकते हैं, डिमांड बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं आटा मैदा के बाद शुगर बाजार 100 रुपये ऑलरेडी तेज है, 20 से 30 रुपये की और तेजी। मुनाफा जरूर बुक करते हो चलिए। अरहर वगैरह में बाजार में गिरावट पे थोड़ा सा खरीदारी करेंगे। मूंग मसूर में डिमांड अच्छी है, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में कंपाइल करके दे दी। बिनोला खल की अगर बात करें तो बिनोला खल में आप 2750 से 2800 की रेंज बेटर है। 2750 का 2800 का सपोर्ट एरिया, ऊपर में 2900 से 2950 3000 रुपये तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके हिसाब से आप बाज़ारों में खरीदारी करिए। और नीचे में खरीदारी का लेवल वही है जो चल भी रहा है 2830-35 के आसपास। 2800 रुपये 2750 का सपोर्ट लगा के आप खरीदारी पर बने रहिए। और टीएमसी में खरीदारी पर बने रह सकते हैं। ग्वारगम क्वार्सी में प्रॉफिट बुक करिए 10,000 के आसपास यहाँ पर, और 5200 के आसपास ग्वारगम में खरीदारी करिए ग्वारगम क्वार्सी में। और
कास्टर सीड 6200 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करेंगे। हल्दी वैसे ही चल रही है, हल्दी रेंज बाउंड है 15,000 से हल्दी में 15,000 से 17,000 की रेंज में, और आपका जीरा का बाजार 26,000 से 30,000 की रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो सभी जानकारी दे दी है। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए मॉर्निंग के शो में, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।